हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मई के महीने की वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम आपके लाइफ के सारे एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। आपका लव लाइफ, आपका मैरिज लाइफ, आपका करियर, जॉब, बिजनेस, आपके पर्सनल ग्रोथ के रिलेटेड कुछ है, प्रॉपर्टी, असेट्स, व्हीकल, कोई लीगल मैटर को लेकर कोई अगर बात आती है सामने, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ एरियाज़, और लास्ट में एज यूजुअली एक जनरल रेमेडी, ठीक है, जिसका कोई नुकसान तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी करना ना करना आपके ऊपर है, और कुछ क्रिस्टल या जेमस्टोन सजेशंस आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह इसे देखिएगा, और अगर कोई पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन चाहते हैं पेड, तो नंबर गिवन है वीडियो में, ठीक है, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। ट्यून आउट डिस्ट्रैक्शन का कार्ड दिखा मेरे को कि डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। ठीक है, ये महीना आपको कई एरियाज़ में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आपको याद कर लिया, ठीक है, कि कैंसर ठीक कर देगा, कैंसेरियन ठीक कर देगी, ठीक है, आपको किसी और चीज़ में, किसी और बातों में उलझाकर आपके लक्ष्य से ध्यान इधर उधर भटका देना, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि आप भटक जाए, ठीक है ना। तो डू वट यू लव, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर से आया है, देखिए, कैंसेरियन, सेम कार्ड। तो यहाँ पर यही कहूँगी, डू वट यू लव, जो भी आपको पसंद है, ठीक है, आप वही करिए। अब किसी कैंसेरियन के करियर ऑप्शन को लेकर उसके मन में आएगा कि मैं क्या करूँ, मैं उधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ठीक है, आपकी पसंद या फिर आपके फैमिली की पसंद, ठीक है, पैशन या फिर यू नो कुछ भी, जो भी परिवार की अपेक्षाएं होती है हर एक बच्चे से, ओके, या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। खैर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो दोनों में ही होती है, लेकिन यही कहूँगी, मई के महीने में आपके लिए मैसेज आया है, डू व्हाट यू लव। कोई भी काम शिद्दत से की जाए, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ की जाए, फोकस के साथ किया जाए। मुझे लगता है कि बातें कम, काम ज़्यादा किया जाए तो वो काम सक्सेसफुली होता है। किसी को समय लगता है, किसी का कम समय में ही हो जाता है। सन मून राइजिंग नाम से, DOV से, मतलब कि अपने जन्म तिथि के अनुसार किसी भी तरह से, यदि आप कर्क राशि के हैं, कैंसेरियन है आपका साइन, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। बर्स्ट आउट ऑफ योर कोकून, अगर आप अपने मन मुताबिक जीवन चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है बर्स्ट आउट ऑफ योर कोकून, फेस योर शेडो, कि आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस महीने आपको मतलब कुछ एक चीज़ें होंगी जो आपको सालों साल से हाईलाइट हो रही होंगी, ठीक है, किसी के प्रेम जीवन में, तो किसी के वैवाहिक जीवन में, तो किसी के करियर में, तो किसी के जॉब में, तो किसी के बिजनेस में। चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से पहले ही बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कर देना लोगों के सामने, अपने प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर देना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको शायद कोई समझा रहा है, बहुत लंबे समय से कोई समझा रही है, मे बी आपके स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, ठीक है, आपके सिबलिंग्स, आपके कलीग्स में से कोई शुभ चिंतक, वेल विशर, जो कि आज के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपके माता पिता, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ भी हो सकता है। फेस योर शेडो, कि शायद जितनी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो इनफ नहीं है आपके सपनों के मुताबिक, कि जितने बड़े सपने होते हैं, प्रयास भी उतने बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं कि फेस योर शेडो का महीना है ये। आप काफ़ी सारी चीज़ों में, आपको आपके जैसा ही कोई मिल जाना, आपकी जैसी ही कोई मिल जाना, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना कि हमारे जैसा ही कोई मिल जाता है। अगर पॉजिटिव साइड देखे तो हमें उससे डील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर नेगेटिव साइड देखे तो मतलब झेल नहीं पाते हैं हम, ठीक है। तो वो क्या होता है, मिररिंग एनर्जी होती है, उसे जानबूझ के सामने लाया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ हो कि हमें भी कहीं ना कहीं, हम जब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने अंदर इस चीज़ को कैसे रख सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। रीअसेस, यहाँ पे कह रहे हैं रेजुविनेट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुरंत फैसला ना करें, तुरंत एक्शन ना ले। जब आप बहुत गुस्से में हैं, जब आप बहुत अच्छे मूड में हैं, दोनों ही मामलों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि तुरंत फैसला ना ले। कोई आपके अंडर में काम करता है, काम करती है, तुरंत फैसला ना ले लोगों की बातों में आके कि उसे निकाल देना है, उसे रखना है, उसका प्रमोशन करना है या नहीं, ठीक है। वहीं पे अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी के, कहते हैं ना कि हाथ की कठपुतली ना बने, कि कोई आपको यूज़ करके अपनी बात कहलवा रहा है या कहलवा रही है, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आपको यूज़ करके बस सामने रखा जा रहा है, लेकिन काम कोई और कर रहा है पीछे से। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनोसेंसी का फ़ायदा उठाना,
कि कहते हैं ना कभी कभी हमारी चालाकियाँ ही हम पे हावी पड़ जाती है, हमारी समझदारी ही कोई वीक पॉइंट बनाकर दूसरे के सामने हमें बुरा बना देता है, ठीक है ना। कि लाइक मैं तो उसका ही काम कर रहा था, मैं तो उसकी ही काम कर रही थी, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा पड़ गया, यहाँ तो मेरी ही मतलब इमेज डाउन हो गई। ओके, रीअसेस यहाँ पे दोबारा जांच पड़ताल करने के लिए कहा जा रहा है, 10 मिनट का पॉज लेने के लिए कहा जा रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा सा रुक कर कोई भी फैसला सुनाना, फैसला करना, ये चीज़ कही जा रही है कि एकदम से किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे, जजमेंटल पास ना कर दे, वरना मुश्किल हो जाएगी। अब और कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है, कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, ठीक है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कहने की। अगेन कह रही हूँ, किसी के लव लाइफ में तो किसी के मैरिज लाइफ में, तो किसी के यहाँ पे कलीग्स के साथ हो सकता है, किसी के सिबलिंग्स के साथ, तो किसी के फ्रेंड्स के साथ, घर का कोई सदस्य हो सकता है, ठीक है। किसी कम्युनिटी में आप बैठे हैं, ग्रुप में आप बैठे हैं, कुछ चर्चाएं हो रही है, एकदम से फैसले बना लेना, ठीक है ना, अंदर ही अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन करके, ये सब चीज़ें नहीं करना है कर्क राशि। रीअसेस का कार्ड यही बता रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, रेजुवनेट करना, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, एकदम से जॉब क्विट कर देने का मन आ जाना, ठीक है, एकदम से कुछ छोड़ देना। ओके, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में या गुस्से में कुछ गलत फैसले हो जा सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है यहाँ पे, बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड का यहाँ पे कार्ड था, आपने देखा, जो कि दिखा रहा है कि अगर अगर आप अपने फेस योर शेडो, अगर आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को फेस करते हैं, ठीक है, उससे लड़ते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आप कर भी रहे हैं, अपनी खामियों के ऊपर वर्क करना, अपनी कमियों को खुद से समझना, जानना, उस पर वर्क करना, बजाय किसी को दोषारोपण करने के, बजाय उस पर आर्ग्यूमेंट्स करने के, ठीक है ना, एक स्टबर्न नेचर कर देने के। वो तो आप वैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन इन केस कभी कभी हो ही जाता है भाई इंसान। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आपका कोई शौक पूरा हो रहा है यहाँ पर, किसी बिजनेस में, किसी शेयर में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी वाहन में आप घर चेंज करना, ठीक है, इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपकी प्लानिंग चल रही है और कुछ मोटा आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट मुझे ठीक ठाक होता हुआ, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपको अपने बिजनेस में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जिस भी तरीके के अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप मुझे डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसेरियन। टावर कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, कि किसी तरीके का भ्रम टूटना, किसी तरीके के भ्रम से निकलना, भ्रम टूटना, असलियत से परिचय होना, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, अकेले रह रहे हैं, लेकिन अकेले में ही फुलफिल फील कर रहे हैं कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो भी ठीक। बहुत सारे कैंसर राशि वाले यहाँ पे अपनी पुराने रिश्तों से आगे बढ़ रहे हैं, नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं। वहीं पे जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में हैं, ठीक है, किसी को चेस करना, किसी को मनाना, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। लेकिन दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि कहीं पे अगर सिर्फ सामने वाली की गलतियों को कोई हाईलाइट करवा रहा था आपको, या करवा रही थी, या फिर आप नहीं देख पा रहे थे, पूरी चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, तो इस महीने वो आप समझेंगे। कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपने स्पेशली अपने मैरिड लाइफ में आप संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने शेडोज़ को फेस किया है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि करिए, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर। मून की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में आप रहने वाले हैं। खुद से ना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आप, ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर रहे हैं रिश्ते में रोकने के लिए। लेकिन हाँ, इसके साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कर्मों का फल आपको यहाँ पे अच्छे रूप में जो भी आपने पीछे कुछ भी किया है, ठीक है, आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो एक अपॉलॉजी के फॉर्म में आपकी तरफ आ रहा है। अपॉलॉजी अगर नहीं भी कर रहा है कोई आपकी तरफ, नहीं कर रही है कोई आपकी तरफ, ठीक है, आप फिर भी इमोशनली सेटिस्फाइड है कि उसको मेरी कदर नहीं है, उसको दिख नहीं रहा है मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान तो करेगी, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मई ख़त्म होते होते एक शून्य की एनर्जी में आ जाएंगे कि किसी का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, कोई चीज़ को ठीक करने के लिए आप बहुत लंबे समय से प्रयासरत थे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मई का एंड,
फिर यहाँ पे आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन की, एक नई दिशा की ओर। वहीं पे अगर किसी स्टूडेंट को निराशा मिली है, ठीक है, पास्ट में, वो भी यहाँ पर मुझे नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसुध होकर आगे बढ़ रहे हैं कैंसेरियंस आप, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो चीज़ें छुपी हुई है, कुछ तो अनक्लियर है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी, किसी को लेकर अगर इंट्यूटिवली आपको कुछ भी डाउट हो रहा है ना, तो किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें। Mainstream, it's time to be seen and show your talent to the world. Your business is getting more the audience at this moment. देखिए यहाँ पे क्या आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अब इसके ठीक नीचे, इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन इसके साथ ही ये इसी जगह पे ये कार्ड आने का मतलब ये है कि डबल कन्फर्मेशन है कि ये समय है कर्क राशि अपनी योग्यताओं को, अपने काबिलियत को, ठीक है, हाईलाइटेड रखना, उसमें झकझोर देना खुद को, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके, पास्ट में किया है तो उसका फल तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आपको मिल ही रहा है, दिखाई दे रहा है। इस समय जो भी कैंसेरियंस अपने लीडरशिप रोल्स में हैं, इवन अपने कार्य क्षेत्र में भी लीड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छी मतलब कोई जिम्मेदारी मिली है, आप अच्छे से उसे निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, अच्छे से गाइड करना, अगर कोई आपसे कुछ समझने आया है, सीखने आई हैं, ओके। यहाँ पे डिसिप्लिन ही आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी, या फिर कहूँ तो कि अबंडेंस को आपके लाइफ में, ठीक है, लेकर आएगी। प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। योर बिजनेस इज गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट, सबकी ताक लगी रहना, ठीक है। तो जो भी आपने अपने बिजनेस में रिजल्ट का वेट किया है या उम्मीद की है, वो यहाँ पर कहते हैं ना डिसिप्लिन के साथ उसमें बढ़ने का टाइम है, तो वैसा ही आपको रिजल्ट भी यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब देखते हैं सेकंड कार्ड। ये टावर का कार्ड यहाँ पे सडन चेंज को दिखा रहा है कि चेजिंग में नहीं रहेंगे आप, चेजिंग में नहीं रहेंगे, किसी को ज़्यादा सफाई देना, ठीक है, किसी से बैक में रात रात भर फ़ोन में मैसेज का वेट कर रहे हैं, देर देर टाइम तक किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, नहीं, एकदम से रिएक्ट भी नहीं करना है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे होगी। ओके, यहाँ पे कोई ब्रेकअप भी मुझे दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है। सडन आपका माइंड सेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं पे आपको लगेगा सिर्फ मैं ही कर रहा था, सिर्फ मैं ही कर रही थी। ओके, फेस्ट, एंजॉय कैंसेरियंस, एंजॉय। ब्रेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं किस लिए बैठा हूँ, चुप होके यहाँ पे किस लिए बैठी हूँ, ठीक है, सब अपनी मौज मना रहे हैं, सब खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों किसी की चीज़ों के पीछे पड़ी हुई हूँ, मैं भी पुरानी यादों के पीछे क्यों मर रही हूँ, बाकी सारे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को, तो मैं क्यों इस अंधेरे में रहूँ, ठीक है, मैं ही क्यों मरा जा रहा हूँ किसी से बात करने के लिए, किसी का मैसेज आने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा, अवेकनिंग होना। ओके, आप पार्टी वगैरह कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी मैरिड पर्सन की तरफ आपका झुकाव, इंटरेस्ट, ओके, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे अब दिखाई दे रहे हैं अपने फैमिली के साथ गैदरिंग करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेट करना, और अच्छा फील कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, अच्छा फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है, ठीक है, कि मैं खुद के साथ भी खुश रह सकता हूँ, खुद के साथ भी खुश रह सकती हूँ। मुझे किसी के साथ खुश रहने के लिए, मतलब मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये कोई गुरूर में नहीं आ रहा है आपके अंदर, ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं आप। कहा ना मैंने, फेस योर शेडो। आप किसी निष्कर्ष पे नहीं, कोई रिवेंज एनर्जी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ग्रज नहीं कि मैं ही क्यों, या मैं ही क्यों नहीं। मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली, यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी, योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ कैंसेरियंस ने कुछ टाइम पहले, मे भी 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, कोई बिजनेस स्टार्ट किया था साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट किए थे, ठीक है, और बिल्कुल मज़े में, ठीक है ना, मज़े में कह लूँ, या रिस्क ले लिया एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अब ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने तो स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपकी डिज़ायर्स, कहीं ना कहीं जो भी डिज़ायर्स थी आपकी, वो रियलिटी में तब्दील हो रही है, रियलिटी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोग तो उसे भी सेलिब्रेट, की स्मॉल विंस को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यही तो करना चाहिए।
There may be some minor setbacks, but it's only asking you to review your work, see what have you missed out on. Mistakes teaches lessons. फिर से देखिए, फेस योर शेडो, और यहाँ माई शेप्स का कार्ड क्या बता रहा है कैंसेरियंस कि माइनर सेटबैक्स, सम माइनर सेटबैक्स, छोटी छोटी चीज़ ही तो बड़ी बनाती हैं चीज़ों को, ठीक है, कि बड़े बड़े पत्थर हमें चोट नहीं देते, लेकिन छोटे छोटे पत्थर ही दिखते नहीं है ना, तो वो एकदम से कब पैरों के नीचे आ जाए और चोट लग जाए पता नहीं चलता। बड़े बड़े पत्थर तो दिखते हैं, हम बच के निकल जाते हैं, ठीक है। तो बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क, सी व्हाट हैव यू मिस्ड आउट ऑन। आप यहाँ पे कुछ कंप्लेनिंग्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में शायद आप थोड़ा सा अनअवेलेबल थे अपने वर्क प्लेस में, अपने एजुकेशन में, शायद थोड़ा सा अनअवेलेबल काइंड ऑफ थे, तो उस वजह से ये टावर मोमेंट आपको फेस करना पड़ा है। लेकिन फिर से एक कम बैक कर रहे हैं आप। क्यों कम बैक कर रहे हैं? क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया है कि आपको कहाँ अपने मिस्टेक्स पे वर्क करना है, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रही थी। हीलिंग आती दिखाई दे रही है कि अगर आपके पास जॉब वगैरह नहीं थी, ठीक है, आप फिर से एक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और रिसेंटली आपकी जॉब वगैरह लगी होगी और पहले से आपके फाइनेंस में अब सुधार आता हुआ भी दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि, मई का महीना आपके करियर, आपकी सामाजिक छवि, लाभ और बड़े फैसलों का महीना है, ठीक है। मंगल का मेष में होना, जो कि सूर्य ऑलरेडी मेष में थे, ठीक है, 14 अप्रैल से ही। अब मंगल का भी एंटर करना, ठीक है, आपके 10वें भाव में, जो कि हमारा काम करियर का घर माना जाता है। ओके, तो आपके करियर और एक्शन पावर को ज़बरदस्त बूस्ट देगा। मैंने कहा ना, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी। किसी पे दोष नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, कि मुझसे क्या हुई है, क्योंकि मैं आज जहाँ हूँ, चाहे अच्छे में हूँ चाहे बुरे में हूँ, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, ये दिखाई दे रहा है। तो ये रियलाइजेशन आना, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो पॉजिटिव वे में ही होगा। सेकंड मैसेज है आपकी इनकम और गेंस को भी बढ़ाएगा, और साथ में ही आपको इनर हीलिंग और खर्चों की ओर भी लेकर जाएगा, कि इनर हीलिंग भी हो रही है, ठीक है, खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन आय भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है सेम रूप में। तो करियर ग्रोथ, इनकम प्लस सोशल स्टेटस और स्मार्ट बैलेंस का ये महीना है, जिसका असर आपके प्रेम जीवन पे क्या पड़ रहा है। लव लाइफ थोड़ा हिडन और प्राइवेट रह सकता है। मैंने अभी कहा था आपको यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे मुझे हिडन रिलेशनशिप्स, कुछ लोगों के लिए हिडन रिलेशनशिप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। छुप छुप के रिश्ता चल रहा है, तो वो अभी लव रीडिंग करेंगे हम 1 से 15 मई की, तो उसमें और डीपली देखेंगे, ठीक है। और फीलिंग्स डीप होती हुई दिखाई दे रही है किसी रिलेशनशिप की तरफ, ओके। और ये कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई पुराना थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ फिर से एक्टिव हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, इमोशनल बॉन्डिंग, लेकिन इनसिक्योरिटी भी साथ में आ रही है। तो सलाह है कि खुलकर बात करें, मन में बातें ना दबाए। इससे लग सकता है वो मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझती। अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो सीक्रेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। ड्रीम्स या इंट्यूशन के थ्रू भी आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट, लेकिन टाइम की कमी। सपोर्ट मिलेगा लेकिन टाइम शायद वो ना दे पाए, ठीक है, कि सपोर्ट आपको जिस जगह चाहिए, शायद आपको कोई सलाह चाहिए, आपको कोई राय चाहिए, उन्होंने दे दिया। आपको कुछ सामान चाहिए, ओके, आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और कह दिया जाओ खरीद लो, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी हो सकती है बीच बीच में, ठीक है। तो आपको फील हो सकता है, या आपके व्यवहार से उन्हें फील हो सकता है नेगलेक्ट किया जा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस करना ज़रूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, परिवार में खुशी का माहौल, एकता का माहौल, ठीक है, गैदरिंग्स एंड सेलिब्रेशंस का माहौल, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके। सोशल गैदरिंग होती भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप बिज़ी रहेंगे बहुत ज़्यादा, कभी कभी आप टाइम भी शायद ना निकाल पाए। इतना छोटा सा, मतलब किसी सोशल गैदरिंग में जाना है आपको, बहुत कम टाइम के लिए, एक अपीयरेंस के तौर पे सिर्फ चले गए, इस तरीके से। करियर और नौकरी के लिए ये पीक ला सकता है महीना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, ठीक है, कि एकदम से कोई फैसला करने का टाइम नहीं है, कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, छेड़ दिया, तो थोड़ा सा आगे पीछे का सोच लेना, देख लेना, फिर रिएक्ट करना, वरना आपको ही भारी पड़ जाएगा, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ठीक है। बॉस आपके काम से काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं, ठीक है। लीडरशिप रोल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और पब्लिक इमेज आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो
की तरफ बहुत ज़्यादा आपका लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तभी शुरू का ही कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग आ गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रेशर भी हाई रहेगा साथ में। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो नेटवर्क से प्रॉफिट होगा, मल्टीपल गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फेवरेबल है ये टाइम आपके लिए, ओके। वाहन के लिए भी ठीक है, अपग्रेड करना चाहते हैं, सेकंड हाफ बेस्ट रहेगा, ओके। शिक्षा की बात करते हैं, फोकस अच्छा दिख रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिल रही है, मेहनत का फल अवश्य मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर आने वाले समय में आपका पेपर है, एग्ज़ाम है, ठीक है, तो बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, समय आपके फेवर में है, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, ठीक है। रीडिंग्स गाइडेंस के लिए होती है डियर, ओके। रीडिंग्स गाइडेंस के लिए होती है कि समय रहते हमें वो मैसेज मिल जा रहा है, हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उस फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस और फटीग से रिलेटेड स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, ऑल ओवर सब सही है और रेस्ट ज़रूरी है। ट्रैवल वगैरह का जिनका काम है, ट्रैवल की वजह से थोड़ी थकान बढ़ना, ठीक है। तो वैसे भी गर्मी बढ़ रही है तो पानी वगैरह साथ में लेकर चले, ओके। लेकिन रेस्ट भी आपके लिए उतना ज़रूरी रहेगा कि काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन रेस्ट भी साथ में आपको लेना ही पड़ेगा, वरना ही स्ट्रेस हो सकता है, सिर दर्द होना, माइग्रेन, ओके, ये सारी चीज़ें। किन बातों का विशेष ध्यान रखें कर्क राशि, वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखें, खर्च कंट्रोल करें, हेल्थ इग्नोर ना करें, और अगर कोई लीगल मैटर्स है तो थोड़ा केयरफुली हैंडल करें। मून स्टोन धारण कर सकते हैं कैंसेरियन, सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है मून स्टोन, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो किसी भी तरीके के इमोशंस हो, ठीक है। एंजाइटी को कंट्रोल करता है और भी बहुत कुछ, ओके। अनस्टेबल इमोशंस को ठीक करता है, ठीक है। सेल्फ लव में मदद करता है, सेल्फ केयर में मदद करता है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करता है आपकी, स्ट्रेस भी कम करता है, ओके। तो मून स्टोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और ये आप लाइफ टाइम भी पहन सकते हैं, इसका कोई भी हार्म नहीं है, ठीक है। क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं क्लैरिटी और एनर्जी के लिए, नेगेटिविटी को दूर रखने के लिए, ओके। अब है आपके लिए इन शॉर्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन्स, सोशल स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक अलग ही छाप, एक अलग ही व्यक्तित्व उभर कर आना, या फिर कहूँ अब सही से निखरने का समय आ गया है, और प्रॉपर्टी में बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए रेमेडी है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सिर्फ जल अर्पित कर दीजिए, वही बहुत है, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे मेंटल पीस और स्टेबिलिटी दोनों ही आपको मिलेगी। न्यू मून इंटेंशन, अच्छी मंशा से किए गए काम अच्छे ही अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, अभी टॉरस एनर्जी है, सेवर की एनर्जी आई है यहाँ पे। यस, यहाँ पर आप स्टबन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमोशनली स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। 2 नंबर का कार्ड आया है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यही शो कर रही है, ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को कि जब सामने वाला अवेलेबल नहीं है तो मैं ही हमेशा क्यों करूं, ओके। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सपोर्टिव लीडर की भूमिका में भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके घर पे किसी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, आपके कार्य क्षेत्र में पड़े, ठीक है, आपके किसी दोस्त को हो, आपके स्पाउस को हो, आपके लवर को हो, ठीक है। हर जगह आप खुद भी एक अच्छे बैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और आपको रहना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एडवाइस के लिए ही मैंने कार्ड निकाले हैं, लेकिन साथ में ही अच्छे इंटेंशन के साथ, क्योंकि इंटेंशन ही हमारे रिजल्ट को डिसाइड करता है। अगर इंटेंशन प्योर नहीं है, इम्प्योर है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ जाता है, रिवॉर्ड्स में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो कैंसेरियंस, ये थी आपकी मई के महीने की पूरी रीडिंग।